अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू योर एमएस वर्ड लेक्चर नंबर 8 जो कि हमारे पास है ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन टेबल्स। मैं हूं आप सबकी मेंटर वनहर लुकमान। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। In today's lecture we will see inserting a table, inserting rows and columns, deleting rows and columns, splitting cells, merge cells, resizing table, rows and columns, table properties, converting text to tables and assignment number 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंसर्टिंग अ टेबल कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। आपकी डॉक्यूमेंट में दो तरीकों से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला है यूजिंग ग्रिड, दूसरा है यूजिंग डायलॉग बॉक्स। ग्रिड इस तरीके से और डायलॉग बॉक्स इस तरीके से। हम इनको वन बाय वन देखेंगे कैसे। सबसे पहले आता है इंसर्टिंग अ टेबल यूजिंग ग्रिड। इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू इंसर्ट टैब, टेबल ग्रुप, क्लिक ऑन टेबल बटन। ये हमारे पास इंसर्ट टैब है और टेबल्स ग्रुप के अंदर ये टेबल बटन है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ग्रिड शो हो जाएगी। इन ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द ग्रिड। ग्रिड बेसिकली जाली को कहते हैं। तो ये हमारे पास एक बॉक्सेस बने हुए हैं, रोज एंड कॉलम्स बनी हुई हैं। हम इनमें से जितने नंबर के रोज एंड कॉलम्स हम लेना चाह रहे हैं, टेबल जितने रोज या कॉलम्स का टेबल हम लेना चाह रहे हैं, हम उसको सेलेक्ट करके एंटर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल एंटर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इंसर्टिंग अ टेबल यूजिंग डायलॉग बॉक्स। इन इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप, क्लिक ऑन टेबल बटन। टेबल बटन में ग्रिड के नीचे हमारे पास एक बटन शो हो रहा होगा, इंसर्ट टेबल। हम उस पर क्लिक करेंगे। ये इंसर्ट टेबल है, ये टेबल बटन है, इसके अंदर एंड पे ये है इंसर्ट टेबल। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। एन इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल ओपन, एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज ऐड करेंगे और यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है वो टेबल हमारी डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने टेबल को ऐड करना। तो हम यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम टेबल पे क्लिक करेंगे और ये ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए ये देखें आपके पास ये सिलेक्शन हो रही है। ठीक है। जितने रोज एंड कॉलम्स की ग्रिड हमने बनानी है उतने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ये आ रही है 10 कॉलम्स आ रहे हैं और 8 रोज आ रही हैं। अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रोज हैं और ये 10 कॉलम्स हैं। ठीक है। वर्टिकल जो होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज होती हैं। तो हम यहाँ मैक्सिमम 10 कॉलम्स और 8 रोज का जो है वो टेबल एक ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 8 से ज्यादा रोज का डाटा है, जैसे कि अगर हमने 50 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन लिखनी है तो उसके लिए हमें 50 रोज चाहिए, 50 कितारें चाहिए ना। ठीक है। यहाँ पे हमें 8 नहीं चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ नेम। ठीक है। मैं यहाँ पे आयशा, अस्मा, फायजा, रिहा, अनीसा, जेबा, फातिमा नाम लिख लिया मैंने। अब ये तो थोड़े से बच्चे हैं, मैंने तो 50 बच्चों की लिस्ट बनानी है तो मेरे पास तो रोज खत्म हो गई। तो उसके लिए हम इंसर्ट में टेबल में जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे उनको, जो हमें जितने भी चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए। और नंबर ऑफ रोज में हम उनको 50 बताएंगे कि मैंने 50 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना, तो उसने मुझे 50 रोज दे दी है। ठीक है ना। डू यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जो है वो हम अपने डायलॉग बॉक्स को यूज कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स असल में इस्तेमाल ही तब किया जाता है जब हमारी ग्रिड में हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेल्स मौजूद ना हो, उतनी रोज ना हो या उतने कॉलम्स ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रिड इस्तेमाल करते हुए या जो अपना हमारा वो है डायलॉग बॉक्स उसको इस्तेमाल करते हुए टेबल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऐड अ रो अबव और बिलो। अगर हमारे पास जैसे कि मैंने 50 रोज का एक कॉलम लिया था ग्रिड में, उसमें डायलॉग बॉक्स में जाके, या मैंने ग्रिड इस्तेमाल करते हुए 8 रोज का एक टेबल लिया था। अब मैं 8 से ज्यादा उसमें ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं एक तरीका तो ये है कि मैं डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाऊं और उस पर अपनी मर्जी का टेबल डायमेंशन दे लूं।
इतने कॉलम इतने रोज चाहिए। लेकिन काम के दौरान मुझे ख्याल आया कि नहीं, मतलब यार वो डाटा बढ़ गया। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का मैंने डाटा लिख लिया था, लेकिन कल को जो है वो 5-7 एडमिशन और हो गए हैं। मैंने उन 5-7 एडमिशन का भी डाटा लिखना, तो मैं ये तो नहीं करूंगी ना कि नया टेबल लूंगी, सारे का सारा डाटा दोबारा लिखूंगी, उन 50 पीछे वाले स्टूडेंट्स का भी और नए 7 स्टूडेंट्स का भी, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम मजीद उसके अंदर 7 रोज ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो हम नीचे भी ऐड कर सकते हैं टेबल में, किसी भी रो के, या किसी भी रो के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उस सेल में या उस रो में सेलेक्ट करेंगे, या उस सेल में क्लिक करेंगे जिसके ऊपर या नीचे हम न्यू रो ऐड करना चाह रहे हैं। वहां पे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे एक लेआउट टैब ओपन हो जाएगी। वहां से हम इंसर्ट अबव, अगर हम ऊपर सेल के ऐड करना चाह रहे हैं रो को, या फिर अगर हम रो को नीचे ऐड करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट बिलो के बटन पे क्लिक करेंगे। कैसे? हमने सेल, ये 2 रोज मैंने कलर की हैं आपको ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है, इसको मैंने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। इस पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया। मैं इसके अबव में एक जो है वो रो ऐड करना चाह रही हूँ, तो ये यहाँ पे इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो के बटन हैं। मैं इंसर्ट अबव वाले बटन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक न्यू रो ऐड हो जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो न्यू रो ऐड होगी वो हमेशा सिलेक्टेड होगी। जो सिलेक्टेड रो होगी वो न्यू वाली होगी, जो पुरानी होगी वो नीचे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो रो है ये न्यू है, और ये वाली जो है ये पुरानी है जो मैंने पहले सिलेक्ट की थी। ठीक है, इसी तरह हम कॉलम्स ऐड कर सकते हैं राइट और लेफ्ट पे। सेम वही तरीका है, लेआउट टैब में जाएंगे, उस सेल को या कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर लेआउट टैब में जाएंगे, और अगर हमने लेफ्ट पे कॉलम ऐड करना है तो हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, अगर राइट पे कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट राइट करेंगे। मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसके राइट पे, लेफ्ट पे कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ, तो यहाँ इंसर्ट लेफ्ट और राइट के ये बटन है, यहाँ से हम राइट या लेफ्ट पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक मैंने इंसर्ट लेफ्ट किया तो ये एक नया कॉलम ऐड हो गया है, और जो पुराने वाला था वो इधर राइट पे शिफ्ट हो गया। अब आप देखें, अगर यहाँ पे एक कॉलम है जिसमें कलर्स हैं, अब यहाँ पे 2 कॉलम्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम या रोज को ऐड कर सकते हैं। करके देखते हैं। अब जैसे ये 8 स्टूडेंट्स का था, ठीक है, 8 स्टूडेंट की थी ये। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसके नीचे एक रो ऐड करना चाह रही हूँ, मैं 10 स्टूडेंट्स का डाटा बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगी, पूरी रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। पूरी रो को सिलेक्ट करने का तरीकाकार क्या है, आप इसके करीब लेके आएंगे, रो के लेफ्ट साइड पे करीब लेके आएंगे तो आपका कर्सर इस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके का एरो बन जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा सा भी आगे आते हैं तो ये इस तरीके का एरो बन जाएगा ब्लैक वाला, और ये सिर्फ एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, जबकि मैं पूरी रो को सिलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको क्लिक करूंगी। यहाँ से मैं इंसर्ट बिलो कर देती हूँ, इंसर्ट अबव कर देती हूँ। इंसर्ट अबव करती हूँ, ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने इंसर्ट अबव किया तो ये देखें न्यू रो ऐड हो गई है वहाँ पे, और उसमें कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई। फातिमा वाली रो जो थी वो नीचे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से मैं नेम से पहले एक सीरियल नंबर का जो है वो कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ। तो मैं कॉलम सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, कॉलम के ऊपर आऊंगी, ये इस तरीके से एरो बन जाएगा, इसको मैं क्लिक करूंगी तो ये पूरी का पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। लेआउट टैब में जाएंगे, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट करेंगे। मैं लेफ्ट पे एक कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं इंसर्ट लेफ्ट करूंगी, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख रही हूँ। तो आप देखें नेम वाला जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, और ये वाला न्यू ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉलम या रोज जितने भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ये सेलेक्ट की हुई है रो में, इसके ऊपर 10 भी ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट अबव। ठीक है, जितने ऐड करना चाहें इसको क्लिक करते जाएं आप। इस तरीके से हम रोज और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। आगे हमारे पास है डिलीटिंग अ सेल यूजिंग राइट क्लिक। हम एक सेल को डिलीट करना चाह रहे हैं राइट क्लिक करके, तो डिलीट अ सेल, क्लिक इन द सेल, उस सेल में क्लिक करेंगे जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे जो एक साइड पे पट्टी आती है उस पर डिलीट सेल्स का बटन आ रहा होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। वहां से हम अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ओके। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे ये वाला सेल जो है ये डिलीट करना चाह रही हूँ, मैंने इसके अंदर रख के राइट क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है डिलीट सेल्स, इस पर मैंने क्लिक करना है तो ये मेरे पास इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट या शिफ्ट सेल्स अप कर सकती हूँ। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट का क्या मतलब है,
कि ये वाला सेल डिलीट हो जाए और इसके राइट पे जो सेल है वो इसकी जगह पे शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट सेल्स आपका क्या मतलब है कि इसके इस सेल के जो नीचे सेल है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए और ये वाला सेल रिमूव हो जाए। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो करके देखते हैं। पहले रो का भी देख लेते हैं। राइट क्लिक इस्तेमाल करते हुए रो को पूरी रो सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने सेल सेलेक्ट किया। राइट क्लिक करेंगे और नीचे बटन आ जाएगा डिलीट रोज का, तो हम डिलीट रोज पे क्लिक करेंगे तो हमारी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह हम कॉलम को कर सकते हैं। कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट कॉलम्स का बटन आ जाएगा, हम वो कॉलम वहां से इजीली डिलीट कर सकते हैं। करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सपोज ये वाली रो जो है मैं डिलीट करना चाह रही हूँ। पहले तो मैं ये वाला सेल जो है वो डिलीट करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स पे मैंने क्लिक किया। शिफ्ट सेल्स अप कर लेते, लेफ्ट कर लेते हैं। पहले सेंटर वाला करती हूँ, इसके साथ वाला। राइट क्लिक, डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ओके किया। तो ये देखें यहाँ पे वो वाला ये जो सेल था ना, जो यहाँ पे सेल था वो डिलीट हो गया, लेकिन जो इसके राइट वाला था वो इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिलीट सेल्स। अगर हम शिफ्ट सेल्स अप करते हैं तो क्या होता है। ओके, एक चीज आप लोगों को यहाँ मैं मेंशन करती चलूँ, जब हम डिलीट सेल्स करते हैं और शिफ्ट सेल्स अप करते हैं तो वो नीचे वाली रो को कंप्लीट रखने के लिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक न्यू सेल ऐड कर देता है। जैसे ये फातिमा वाला जो है वो सेल यहाँ ऊपर शिफ्ट तो हो गया है, देखिए शिफ्ट सेल्स अप हो गया है। ठीक है, यानी कि ये वाला सेल जो था, ये खाली जो था, ये डिलीट हो गया और इसकी जगह फातिमा वाले सेल ने ले ली। लेकिन नीचे वाली रो कंप्लीट करने के लिए उसने फातिमा वाले के नीचे एक सेल ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो शिफ्ट सेल्स अब इस तरीके से काम करता है। अब हम करते हैं डिलीट रो। तो इस पूरी रो को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, या जैसे कि हमारी सेंटर वाली रो थी, मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया और मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट रोज पे क्लिक किया तो ये रो डिलीट हो गई है। मैं इस सीरियल नंबर वाले कॉलम को डिलीट करना चाह रही हूँ, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करूंगी तो वो पूरा का पूरा कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने टेबल में से सेल, कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट बटन इन लेआउट टैब। हमने राइट क्लिक करके सेल को डिलीट करना, रो को डिलीट करना या कॉलम को डिलीट करना सीख लिया है, जो कि फास्ट एंड इजी भी है। हम डिलीट बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेआउट टैब में जाके। उसके लिए क्या तरीकाकार है, किसी भी सेल को, रो को या कॉलम को हमने सिलेक्ट करना है जिसको हमने डिलीट करना है, तो हम या तो राइट क्लिक मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फास्ट एंड इजी भी है और मैं खुद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ उस मेथड को, या फिर यू कैन यूज़ डिलीट बटन इन लेआउट टैब। द मेथड इज सेम एज राइट क्लिक। पहले सेलेक्ट करना है उस कॉलम को, रो को या सेल को, फिर हमने लेआउट टैब में जाना है, वहां से रोज एंड कॉलम के ग्रुप में डिलीट बटन पे क्लिक करना है। ये डिलीट बटन है और यहाँ से नीचे 4 ऑप्शन है, डिलीट सेल्स, कॉलम्स, रोज एंड टेबल। तो इसमें से हम अपनी मर्जी का कोई सा भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। जब हम डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स ओपन हो जाएगा, शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट वाला। कॉलम पे क्लिक करेंगे तो सिंपली कॉलम डिलीट हो जाएगा, रो पे क्लिक करेंगे तो सिंपली रो डिलीट हो जाएगी, और अगर डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पूरे का पूरा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसको ज़रा एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेआउट टैब में गए, ये वाला सेल जो है वो मैं डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ डिलीट सेल्स पे क्लिक किया और शिफ्ट सेल्स लेफ्ट कर रही हूँ, ओके किया तो ये देखिए यहाँ से एक और सेल रिमूव हो गया। ठीक है, अगर मैं इस रो को डिलीट करना चाह रही हूँ, सपोज यहाँ मेरे पास एक न्यू रो थी तो मैं इस रो को डिलीट करना चाह रही हूँ, मैं इसको पूरी को रो को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे डिलीट रो कर दूँगी। ठीक है, या अगर मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम था वो मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगी और डिलीट पर क्लिक करूँगी और कॉलम को डिलीट कर दूँगी। ठीक है, और ये मेरे पास टेबल है, अगर मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट डिलीट करना चाह रही हूँ तो मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँ या ना भी करूँ, मैं डिलीट पे आकर डिलीट टेबल करूँगी तो टेबल मेरा यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, सिलेक्ट करके भी हम इसको कर सकते हैं। लेआउट टैब पे जाएंगे, डिलीट और डिलीट टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से भी जो है वो अपनी रोज, कॉलम्स और सेल या टेबल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ राइट क्लिक मेथड को, वो इजी भी है और फास्ट भी है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्लिटिंग सेल्स, सेल को स्प्लिट करना। सेल्स को स्प्लिट क्यों करते हैं? सिलेक्ट द सेल यू वांट टू स्प्लिट। अगर हमने एक ही मेन हेडिंग के नीचे, मेन सेल के नीचे दो ऑप्शंस देने हैं, यस या नो का, तो उसके लिए हम सेल्स को स्प्लिट करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है? लेआउट टैब में जाएंगे, मर्ज ग्रुप में स्प्लिट सेल्स के बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो हमसे पूछेंगे कि आपने इसको कितने हिस्सों में स्प्लिट करना है, कितने रोज एंड कितने कॉलम्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज उसको बता देंगे। मैंने यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स, आप ध्यान से देखें, 2 दे रखा है और नंबर ऑफ रोज 4 ही है, 1 2 3 4। जी हमने ओके पे क्लिक कर दिया। तो आप अगर ज़रा गौर से देखें तो हमारे ये जो पहली वाली 3 रोज हैं, मैंने 3 रोज को स्प्लिट किया है, सिर्फ 4 को नहीं किया। तो ये 2 कॉलम्स में और 1 रो में, 3 रोज में स्प्लिट हो गया। ये हमारे पास है सेल स्प्लिट किस तरह करते हैं। आगे हमारे पास है मर्ज सेल्स। सेल्स किस तरीके से हम मर्ज करेंगे। अगर हमने एक टेक्स्ट है जो कि हमने मल्टीपल रोज या कॉलम्स में एक्सटेंड करना है, तो हम उसके लिए हमें लार्जर सेल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम उन सेल्स को मर्ज कर देते हैं। जैसे कि सिलेक्ट लेआउट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? लेआउट में जाएंगे, मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम इसको यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, तो वो एक सेल बन जाएगा और उसके नीचे 2 कॉलम्स होंगे अलग से। करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं CNIC नंबर लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CNIC या बेफॉर्म नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं CNIC की इशुएंस डेट लिख रही हूँ, इशुएंस डेट, और यहाँ पे मैं एक्सपायरी लिखना चाह रही हूँ। अब ये 2 चीज़ें जो है वो उसकी ही हैं, CNIC की ही हैं। ठीक है, तो मैं इनको चाह रही हूँ कि ये CNIC के ही नीचे आए, लेकिन जबकि CNIC का ऑप्शन तो सिर्फ इशुएंस डेट के ऊपर आ रहा है ना, एक्सपायरी के ऊपर नहीं आ रहा। तो एक्सपायरी के ऊपर लाने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, इस वाले को सिलेक्ट करूँगी पूरे को, और मैं लेआउट में जाके इसको मर्ज सेल्स कर दूँगी। ठीक है, तो अब ये CNIC और मर्ज सेल्स हो गए हैं। अब ये देखें, इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट CNIC की आ रही है इनके। ठीक है, ये बेफॉर्म की आ रही है। दूसरी तरफ अगर यही तरीकाकार हम ऐसे करते हैं, जैसे कि हमने CNIC लिख लिया, अब CNIC के नीचे हम 2 कॉलम बनाना चाह रहे हैं, एक एक्सपायरी डेट का, एक इशुएंस डेट का। तो हम क्या करेंगे, हम जितने सेल्स को स्प्लिट करना चाह रहे हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम हमें कितने चाहिए? 2 कॉलम्स चाहिए, एक एक्सपायरी डेट के लिए, एक इशुएंस डेट के लिए। तो हमने 2 ही रहने देना है, और नंबर ऑफ रोज जितनी हमने सेलेक्ट की हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। हम ओके करेंगे, तो ये हमें 2 सेल्स में, 2 कॉलम्स में इसने डिवाइड करके दे दिया। अब हम इसके अंदर इशुएंस डेट और यहाँ पे इस वाले में एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रीसाइजिंग टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। कि अगर हमारे पास एक टेबल है और हमने उसको अपनी मर्जी से रीसाइज करना है, या एक रो है, ठीक है, तो उसको हम रीसाइज करना चाह रहे हैं, या एक कॉलम को, तो वो किस तरीके से करेंगे। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू कैन एडजस्ट अ टेबल्स साइज एंड कॉलम्स एंड रोज डायमेंशंस इधर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ मल्टीपल कॉलम्स और रोज एंड मॉडिफाई द स्पेस बिटवीन सेल्स। तो देखते हैं रीसाइजिंग कॉलम विड्थ। एक कॉलम की जो हमने विड्थ है उसको सेट करना है। आपको पता है कि कॉलम जो होते हैं वर्टिकल होते हैं, तो उनकी हमेशा हम विड्थ को सेट करते हैं इस तरीके से कॉलम को खुला करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम खुला करेंगे तो वो रो की हाइट होगी। सेलेक्ट अ सेल, उस सेल को सिलेक्ट करें या उस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसको हम रीसाइज करना चाह रहे हैं। लेआउट टैब में जाएंगे, सेल साइज ग्रुप में जाएंगे, वहाँ से टेबल कॉलम विड्थ, जो कॉलम विड्थ होगी उस बॉक्स में अपनी जो मर्जी की जो डायमेंशंस हैं हम वो देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, ये वाले को, और यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है। विड्थ में मैं इसकी विड्थ को चेंज कर सकती हूँ, कम ज़्यादा कर सकती हूँ। ठीक है, इसको हम करके देखेंगे, करके दिखाऊंगी मैं, आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। रीसाइजिंग रो हाइट, to change the height to a specific measurement, select a cell in a row or the whole row that you want to resize.
लेआउट टैब में जाएंगे, सेल साइज ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक इन द टेबल रो हाइट बॉक्स एंड देन स्पेसिफाई द ऑप्शंस यू वांट। इस तरह से पूरी एक रो को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर लेना है, खुला कर लेना है, ठीक है, या तंग कर लेना है। तो और इसके अलावा है रीसाइज द टेबल मैनुअली। मैनुअली टेबल को किस तरीके से रीसाइज करेंगे, रेस्ट द कर्सर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कर्सर लेके आएंगे अंटिल द रीसाइज हैंडल appears at the lower right corner of the table. Rest the cursor on the table resize handle until it becomes a double-headed arrow. Drag the table boundary until the table is the size you want. जब आप टेबल के ऊपर कर्सर लेके आएंगे, इस तरीके से टेबल के ऊपर कहीं पे भी कर्सर लेके जाएंगे तो इसका ये वाला जो कॉर्नर होगा ना, राइट कॉर्नर, इसके ऊपर ये छोटा सा बॉक्स बना देगा, स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा। हम कर्सर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा कर्सर जो है वो डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और हम उसको पकड़ के होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं बाउंड्री को, तो हमारा जो टेबल है वो रीसाइज हो जाएगा। करके देखते हैं इनको रीसाइज कैसे करते हैं। मैं यहाँ से एक टेबल की जो है वो वर्ड की फाइल ओपन कर लेती हूँ। ठीक हो गया। यहाँ से सपोज करेंगे मैंने टेबल की एक फाइल ओपन कर ली है। अब ऐसा है कि ये देखें आपके सामने ये इस तरीके का शो हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको टेबल रीसाइज करना सिखा देती हूँ। मैं टेबल के ऊपर कर्सर लेकर आई हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ आप लोगों को ज़्यादा इजीली नज़र आ जाए ताकि, ठीक है, ये हमारा टेबल है। मैं टेबल के ऊपर कर्सर लेकर आई हूँ। ये देखें यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है टेबल सेलेक्ट करने के लिए, और ये यहाँ पे नीचे छोटा सा वो आ रहा है, बॉक्स आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के ऊपर लेके आएंगे तो हमारा एरो इस तरीके से डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और इसको मैं खींच के बड़ा कर सकती हूँ, जितना बड़ा मर्जी मैं कर सकती हूँ, और जितना बड़ा मैं वो टेबल का साइज करूँगी उसके हिसाब से रोज एंड कॉलम्स की हाइट और विड्थ वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ठीक है, तो ये देखें अभी पहले जो टेबल थोड़ा सा छोटा सा था वो पूरे पेज के ऊपर एक्सपैंड हो गया है। मैं इसको वापस पहले वाली पोजीशन में लेके जा रही हूँ। यहाँ से जैसे कि अगर मैं इश्योरेंस डेट लिखना चाह रही हूँ 21 जुलाई 2021, और यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट लिखना चाह रही हूँ 21 जुलाई 2031, तो अब ऐसा है कि ये डेट जो है वो मेरी यहाँ पे पूरी नहीं आ रही। ठीक है ना, डेट पूरी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से कॉलम की विड्थ को जो है वो एक्सपेंड करूँगी ताकि मेरा जो ये डेट है इसके अंदर लिखी हुई ये थोड़ी सी जो है वो इसके अंदर फिट आ जाए। तो मैं इस पूरे कॉलम को यहाँ तक सेलेक्ट करूँगी, ठीक है, और इसके बाद मैं लेआउट में जाऊँगी और मैं विड्थ को सेट करूँगी। एक बात नोट करने वाली है और एक बात माइंड में रखने वाली है कि अगर आप जिस सेल को या जिस कॉलम को एक्सपैंड या नैरो कर रहे हैं उसके ऊपर अगर कोई मर्ज सेल मौजूद है, जैसे कि ये CNEC वाला मर्ज सेल है या इसके नीचे ये स्प्लिट सेल्स हैं, तो इनके कॉलम की विड्थ को सेट करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि जितने कॉलम नीचे हैं उतने कॉलम ऊपर होने चाहिए, ठीक है, या जितनी रोज लेफ्ट पे हैं उतनी राइट पे होनी चाहिए, ताकि इनकी जो एक्सपेंडेशन है या नैरो करने का अमल है वो डिस्टर्ब ना करे इनको। जैसे कि अगर मैं एक्सपायरी डेट वाले को अगर एक्सपेंड करती हूँ तो आप देखें एक्सपायरी डेट वाला तो आगे एक्सपेंड हो गया, लेकिन CNIC वाला वहीं पर मौजूद है जो कि मेरा काम को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले मैं CNIC वाले कॉलम पे जाऊँगी और इसको मैं स्प्लिट कर लूँगी दो रोज में, दो कॉलम्स में, जैसे नीचे है। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इसको मैं इसके ऊपर ला के पेस्ट कर, मतलब सेट कर दूंगी, इसके बराबर कर दूंगी, इसको मैं इसके ऊपर बराबर कर दूंगी। ठीक है, ये सारी की सारी लाइंस जो है वो मैं इनके ऊपर एडजस्ट कर दूंगी ताकि मेरी जो कॉलम की विड्थ जब मैं सेट करूं तो ये डिस्टर्ब ना हो। मैं इनको इनके ऊपर ले आई। ठीक है, अब मैं एक्सपायरी डेट अगर एक्सपेंड करूं तो मैं पूरे का पूरा ये कॉलम एक्सपेंड करूंगी। मैं यहाँ से पूरे का पूरा कॉलम एक्सपेंड करूंगी। एक्सपायरी डेट वाला कॉलम एक्सपेंड हो गया। अब मैं इश्योरेंस डेट वाला भी करना चाह रही हूँ तो मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगी और इसको भी मैं जो है वो एक्सपेंड कर लूँगी। एक्सपेंड करने के बाद जब ये एक्सपेंड हो जाएंगे
पहले मैं वो इश्यूएंस डेट भी एक ही लाइन में ले आऊँ। ठीक है, ऐसे हो गया। अब मैं जो CNIC वाला कॉलम है उसको जाके अगेन दोबारा से मर्ज कर दूंगी, ताकि ये एक ही उसके अंदर कॉलम के अंदर नीचे 2 कॉलम्स बन जाए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम जो हमारे कॉलम की विड्थ है उसको एक्सपेंड या नैरो कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है जी रो की हाइट को। ठीक है, सपोज करेंगे हमारी ये रो की हाइट बहुत छोटी है। ठीक है, हम इसको थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि इनके दरम्यान में हमें स्पेस नज़र आए। ठीक है, ये नाम जो लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंजस्टेड है, जो है वो बहुत ज़्यादा करीब करीब है। तो हम इनकी हाइट जो है वो सेट करते हैं। तो हम सारी रोज़ की कर सकते हैं या सिर्फ इन रोज़ की कर सकते हैं। तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं हाइट पे जाके क्लिक करूँगी तो ये देखिए आपके पास इनके दरम्यान में स्पेस आ गई है। अब ये रीडेबल हैं, ज़्यादा आसानी से इनको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रोज़ की हाइट और या कॉलम की विड्थ या पूरे टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल प्रॉपर्टीज। क्लिक द टेबल टैब टू अप्लाई सेटिंग टू योर एंटायर टेबल। अगर हम अपने एंटायर टेबल पे कोई सेटिंग करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर टेबल टैब पे जाएंगे। अंडर साइज हम उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, टेबल पोजीशनिंग कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस में जा सकते हैं और मज़ीद ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो हम लेआउट टैब में जाएंगे, यहाँ से टेबल ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा टेबल प्रॉपर्टीज़ के नाम से। तो इसके अंदर हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट रैपिंग सेट कर सकते हैं, टेबल की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर्स एंड शेडिंग कर सकते हैं या मज़ीद ऑप्शंस में जा सकते हैं। ठीक है, करके देखते हैं कैसे होगा। हम जाते हैं टेबल के अंदर गए, हम लेआउट टैब में गए, टेबल प्रॉपर्टीज़ में गए। यहाँ से हमने सपोज करें कि इसको ज़रा चेक कीजिएगा आप, आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा खुद ही। मैं पहले इसकी जो कॉलम्स हैं उनको थोड़ा कम कर लूँ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम गए, यहाँ से आप ज़रा देखिएगा खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसको अलाइन करती हूँ सेंटर में। ठीक है, और टेक्स्ट रैपिंग मैं कुछ भी नहीं कर रही और लेफ़्ट टू राइट ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो मैं इसको करती हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाती हूँ। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर या शेड जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये देखें प्रॉपर्टीज़ अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये देखें ये सेंटर में हो गया। तो ये चीज़ होती है प्रॉपर्टीज़ हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। आगे है कि आपने एक टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, और आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको आप टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फिर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे सपोज ये मैंने एक डाटा बनाया है नेम मार्क्स के नाम से। ठीक है, अब ये तो वैसे तो टेबल में होता तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होता, जैसा कि ये वाला टेबल है। ठीक है, नेम और मार्क्स वगैरह सारा कुछ, ठीक है ना। अगर ये टेबल में आया तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। तो हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। पहले मैंने टेक्स्ट में लिख लिया, लेकिन मुझे बाद में ख्याल आया कि नहीं ये टेबल में होना चाहिए। तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, टेबल्स टैब में जाऊंगी, इंसर्ट टैब में जाऊंगी और टेबल्स ग्रुप में जाऊंगी। वहाँ से टेबल के बटन पे क्लिक करूंगी और नीचे आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। मैंने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करूंगी तो डायलॉग बॉक्स के अंदर वो मुझे ऑटोमेटिकली खुद ही बता रहा होगा कि इतने नंबर ऑफ कॉलम्स करें तो आपका टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से टेबल के अंदर फिट आएगा और खूबसूरत भी लगेगा, रीडेबल भी होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ़ रोज़ उसने हमें एडिट करने की जो है वो परमिशन नहीं दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें 1 2 3, अगर आप इसको देखें 1 2 3 4 5 5 हैं, 5 लाइनें हैं तो 5 रोज़ आएंगी।
ठीक है, आप 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, आप 5 से कम नहीं कर सकते, तो इस वजह से उसने हमें एडिट करने की ऑप्शन ही नहीं दी। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंपली अपने नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह देख के तो ओके पे क्लिक कर देंगे। हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा डाटा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जो है वो हमारे पास इस तरह का टेबल बन गया। अगर हमने बीच में ये वाला कॉलम आ गया है हमारे पास, कन्वर्ट हो गया है, तो फिर हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे। सपोज कर लें जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ नेम टैब टैब मार्क्स। मैंने यहाँ पे 2 टैब दिए हैं, एक टैब नहीं दिया। आयशा, अस्मा, फिज़ा, हबीबा, फरीहा। ठीक हो गया। अब मैं इनके मार्क्स देती हूँ। आयशा के मार्क्स जो हैं वो सपोज कर लें 50। मैं 2 टैब दे रही हूँ, याद रखिएगा। मैंने 2 टैब दिए, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट करना है पूरे को, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में आगे हमने जाना है टेबल्स पे। टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मुझे कह रहा है 3 कॉलम्स बनेंगे और 6 रोज बनेंगी। 6 रोज क्यों, 1 2 3 4 5 6 जो है वो मेरे पास लाइनें हैं। मैं कह देती हूँ ओके। ओके किया तो अब ये देखिए दरमियान में एक कॉलम आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, या फिर मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और बैक स्पेस कर दिया तब भी ये रिमूव हो जाएगा, या मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आकर डिलीट पे डिलीट कॉलम्स करेंगे तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो हमारा ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये दरमियान में जो खाली जगह आई थी वो क्यों आई थी, वो इसलिए आई थी कि मैंने नेम के बाद 1 टैब और 2 टैब, मैंने कितने टैब्स दिए थे, 2 टैब्स दिए थे। अगर मैं 1 टैब देती तो बीच में ये नहीं आना था, एक एक्स्ट्रा कॉलम। करके देखते हैं इसको भी। ठीक है, मैं अगेन वही टेबल लिखा रहने देती हूँ, लेकिन इसमें से एक एक टैब कम कर देती हूँ। एक टैब कम कर दिया मैंने सब में से। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जी मैंने इसको एंटर किया तो ये देखिए अब आपके पास मेरे पास टेबल इस तरीके से आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप उस टेबल के ऊपर अपनी मर्जी का डिज़ाइन अप्लाई करें, लेआउट अप्लाई करें, जो आपका दिल चाहता है आप उसके साथ करें। ठीक हो गया। तो ये था हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग असाइनमेंट्स मुझे जल्द अज जल्द जमा करवाएं ताकि आप लोग की मार्किंग की जा सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।